क्या 15 दिनों के अंदर केजरीवाल छोड़ने वाले हैं सरकारी बंगला? अरविंद केजरीवाल ने मान ली अपनी गलती, 2 दिनों के अंदर ही दे रहे हैं इस्तीफा। अपनी पत्नी या फिर आतिशी को बनाएंगे सीएम। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अगले 2 दिनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को लगता है कि वो ईमानदार हैं तो उन्हें अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट देना चाहिए, अन्यथा नहीं। चर्चा तो ये भी है कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 15 दिनों में अपना बंगला छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगलवार को वो इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नए निर्माण को लेकर भी पिछले साल खूब ज़्यादा विवाद हुआ था। अब ये भी चर्चा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल या फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच माना जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो माना जा रहा है वो ये है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हालांकि आपको मैंने पहले बताया कि सुनीता केजरीवाल की भी खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के नामों को लेकर भी चर्चा है। आम आदमी पार्टी की सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए आश्चर्यजनक उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय का भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने 2020 में दिल्ली दंगों के बाद से समुदाय के बीच समर्थन कम होता देखा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन वो चकित करने वाला चेहरा भी हो सकते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतना तो साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विधायक की बैठक के बाद इस पर अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने इसी साल अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी की है। जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल सियासी फिजा को पार्टी की ओर मोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ साथ महिला पहलवान के मामले में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी एक मुखर तरीके से सामने आई है, एक मजबूत की तरह लड़ रही है, ऐसे में बीजेपी को परास्त करना अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश हाय है। अब अरविंद केजरीवाल उनमें एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बड़ा सियासी ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अब चर्चाएं भी जोरों पर हैं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि ये ऐलान करने से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं हर राज्य में फायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान भी अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से लगातार बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी पूछ रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सवाल ये है कि उन्होंने इस्तीफा देने के लिए 2 दिनों का समय क्यों मांगा। ऐसा लगता है कि ये एक नया नाटक रचने की कोशिश है कि देखो, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, लेकिन लोग नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं। फिलहाल बड़ा सवाल तो यही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम किया। दिल्ली में हर दिन संदेश भेजते रहे, आतिशी के द्वारा हर दिन जनता के लिए संदेश भेजते रहे अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बीच अब तक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब वो जेल से जमानत पर बाहर आए, आखिर तुरंत अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि 2 दिनों के अंदर वो इस्तीफा देंगे? इसके पीछे की राजनीतिक कहानी ही कुछ और बयां करती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये बड़ा पद, जो मुख्यमंत्री का पद है दिल्ली में, वो आखिर अरविंद केजरीवाल किसे देते हैं। क्या सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी ये पद संभालेंगी या फिर आतिशी? देखने वाली बात होगी।